हरि शरणम मंत्र के जप से अलौकिक कृपानुभूति। लेखक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। प्रार्थना का बड़ा चमत्कारी प्रभाव होता है। हमने अपने जीवन में इसका बहुत बार अनुभव किया है। प्रार्थना से भीषण रोग ठीक हो सकते हैं। कलकत्ता में श्री रुड़मल जी गोविंद का एक प्रसिद्ध व्यवसायी हुए हैं। एक बार उनको प्लेग हुआ। 104-5 डिग्री बुखार और दोनों जांघों में बड़ी बड़ी गिल्टियाँ निकल आई थी। गिल्टियाँ जो होती है वो एक तरह की गांठ होती है। तो जब प्लेग पहले हुआ करता था तो प्लेग के रोगी को गांठें निकल जाती थी शरीर में जगह जगह। उस समय कलकत्ता में सर कैलाश चंद्र बोस बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने देखकर कहा, बचने की आशा बिल्कुल नहीं है, रात निकलना कठिन है, सावधान रहना चाहिए। वे यह कहकर चले गए। श्री रुड़मल जी संस्कृत के पंडित थे, भागवत पढ़ा करते थे। भागवत के महात्म्य में नारद जी ने श्री सनकादि से उनकी प्रशंसा में यह कहा है कि आप सदा बालक रूप में इसलिए बने रहते हैं कि आप हरि शरणम मंत्र का जप नित्य करते हैं। श्री रुड़मल जी को यह प्रसंग स्मरण हो आया। उन्होंने अपने सेवक गोविंद को बुलाया और कहा, गंगा जल लाओ, शरीर पोंछेंगे। गंगा जल आ गया। उन्होंने अंगोछे को गंगा जल में भिगवाकर सारा शरीर पोंछवाया और कमरा बंद करके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रख ली और श्री कृष्ण में मन लगाकर हरि शरणम मंत्र का जप करने लगे। कई घंटे तक तो वे जप करते रहे। पीछे उन्हें याद नहीं रहा कि क्या हुआ। लगभग 4 बजे जब होश आया, चेतना हुई, तब उन्हें लगा शरीर हल्का है, बुखार नहीं है। उन्होंने टटोल कर देखा तो दोनों गिल्टियाँ जो गांठें थी वो भी गायब हैं। तब उन्होंने उठकर एवं चलकर देखा। बिल्कुल स्वाभाविक अनुभव हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और नौकर को आवाज़ दी। नौकर आया और सेठ जी अपने दैनिक दिनचर्या में लग गए। अब वे बिल्कुल स्वस्थ थे। दूसरे दिन प्रातःकाल डॉक्टर सर कैलाश श्री रुड़मल जी के पड़ोस में एक अन्य रोगी को देखने आए। रोगी को देखने पर डॉक्टर साहब ने सेठ जी के परिवार के एक सज्जन से पूछा, आप लोग रात्रि में कितने बजे शमशान से लौटे? उन्होंने प्रश्न किया, किसकी अंत्येष्टि की बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब बोले, श्री रुड़मल जी की हालत रात में बहुत अधिक खराब थी। रात्रि में उनका शरीर शांत हो गया होगा और अंत्येष्टि भी हो गई होगी। आपको पता नहीं चला क्या? उन सज्जन ने कहा, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। तब डॉक्टर साहब पता लगाने श्री रुड़मल जी के घर पर आए। आते ही उन्होंने देखा कि श्री रुड़मल जी तो चांदी की चौकी पर चांदी के थाल में पीताम्बर पहने प्रसाद पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खाते देख डॉक्टर साहब को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा इन्होंने रात जैसे तैसे निकाल दी है और अब ये सन्नीपात में खाने बैठ गए हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा, सेठ जी किसके कहने से खा रहे हैं? सेठ जी बोले, जिसकी दवा से ठीक हुए हैं। इतना सुनने पर भी डॉक्टर साहब को लगा ये सन्नीपात में ही बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब घर वालों को सावधान करके चले गए कि आप लोग ख्याल रखें, या सन्नीपात में खा रहे हैं। पर श्री रुड़मल जी तो पूर्ण स्वस्थ हो गए थे। उन्होंने छक्कर प्रसाद पाया और पूर्ण स्वस्थ रहे। पीछे रुड़मल जी ने हमें स्वयं पूरी बात सुनाई, यानी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को उन्होंने पूरा घटना सुनाई। तो उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि रात्रि निकलना कठिन है, तब हमें मरने का सोच तो रहा नहीं। भागवत महात्म्य के अंतर्गत श्री नारद सनकादिक प्रसंग स्मरण हो आया और हमने श्री सनकादि के प्रिय मंत्र हरि शरणम का जप शुरू कर दिया। ऐसे अनोखे प्रसंग हमने देखे, सुने तथा अनुभव किए हैं कि भगवान पर विश्वास हो और सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की जाए तो भगवान के यहाँ सब कुछ संभव है। श्रीमद् भागवत सप्ताह के श्रवण से सर्पदंश भय का निवारण। लेखक श्री लेखराम जी शास्त्री। बरेली जनपदांतर्गत आंवला तहसील के ग्राम सतार नगर में जुलाई सन 1975 से जून 1976 तक सर्पदंश यानी कि सांप के काटने की लगभग 100 घटनाएं घटित हुई। तीसरे या चौथे दिन सर्पदंश की किसी एक नई घटना का होना प्राय अनिवार्य से हो गया था, जबकि ग्राम की सीमा से बाहर एक भी घटना नहीं घटती थी। इस प्रकार निरंतर बढ़ती हुई सर्पदंश की घटना से ग्रामवासी व्याकुल हो उठे। भगवत कृपा से उसी समय एक वैष्णव महात्मा ग्राम में पधारे। उनके आगमन की सूचना प्राप्त होने पर ग्राम के प्रमुख व्यक्ति उन महात्मा के पास पहुंचे और यथोचित दंडवत प्रणाम के बाद उन महात्मा के समक्ष ग्राम में व्याप्त भय और सर्पदंश की घटना का विवरण सुनाया तथा रक्षा का उपाय पूछा। उन महात्मा ने ग्राम की समस्त करुण कथा को तन्मयता से श्रवण किया
एक क्षण मौन रहने के बाद कहने लगे, आप लोग भगवान नाम कीर्तन करते हुए श्रीमद्भागवत कथा को 7 दिन तक पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सुने। इससे यह सर्पदंश भय दूर होकर ग्राम भर में सुख समृद्धि का साम्राज्य हो जाएगा। लेकिन सप्ताह भर के लिए ग्राम में पूरी तरह से सद्व्यवहार होना आवश्यक है तथा किसी योग्य एवं सच्चरित भगवाननिष्ठ विद्वान ब्राह्मण द्वारा कथा वाचन का यह कार्य संपन्न कराया जाना चाहिए, तभी कार्य में सफलता प्राप्त हो सकेगी। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यह पुण्य कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा न होकर सार्वजनिक रूप से यानी कि चंदे के द्वारा किया जाए। सफलता अवश्यंभावी है। इससे ग्रामवासियों के म्लान मुखमंडल पर हर्ष की एक लहर दौड़ गई। उस समय सब लोग अपने अपने घर को वापस चले गए। उसी रात को ग्राम प्रधान के यहाँ समस्त ग्रामवासियों की एक सभा हुई। उसमें महात्मा जी द्वारा बताए श्रीमद्भागवत सप्ताह का विधिपूर्वक श्रवण करने का निश्चय किया गया। तत्काल ही यथाशक्ति समस्त ग्रामवासियों ने दान की धनराशि ग्राम प्रधान के पास जमा कर दी। योजनानुसार श्री शुकोदगित श्री सुखदेव जी के द्वारा कही गई भगवत चरितामृत की सरिता में भक्तगण अवगाहन करने लगे। यह सुधाधारा सप्ताह पर्यंतम अबाध गति से प्रवाहित होती हुई अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ग्राम के विषाक्त वातावरण को शांत करने लगी। जिस दिन से चंदे की धनराशि ग्राम प्रधान के पास जमा की गई, उसी दिन से सर्पदंश की घटना सर्वथा बंद हो गई। यह है श्री हरि की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत पुराण की लोकोत्तर कृपा महता, जिसके संकल्प मात्र से समस्त ग्रामवासियों का प्रवर्तमान सर्पदंश भय चिरकाल के लिए समूल नष्ट हो गया। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति। लेखक ब्रह्मलीन स्वामी श्री एक रसानंद सरस्वती जी महाराज। मैं पहले सीपी मध्य प्रांत के एक छोटे से गांव में रहता था। सीपी अर्थात सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रदेश के लिए पहले यह नाम युक्त किया जाता था और इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िले शामिल हुआ करते थे। तो महाराज जी उस समय सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस के मध्य प्रांत के एक छोटे से गांव में रहते थे। आगे महाराज जी बताते हैं, बाल्यावस्था में ही मुझको ईश्वर से प्रेम था। अतएव साक्षर होने के बाद से नित्य ही मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके ही भोजन करता था। जब मेरी अवस्था 16 वर्ष की हुई तब एक रात को मैंने स्वप्न में देखा कि एक तेजस्वी वृद्ध महात्मा तपस्वी वेश में मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, जिनके नामों का तू नित्य पाठ करता है वह विष्णु मैं ही हूँ। मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। आज अभी 2 घंटे के बाद तुम्हारे गांव में आग लगेगी। तुम जल्दी से अपना माल असबाब एक बैलगाड़ी पर लाद लो और गांव के बाहर चले जाओ। इतने में मेरी नींद टूट गई। ऐसी बातों पर पहले से विश्वास था ही, अतएव मुझको प्रसन्नता हुई कि प्रभु ने दर्शन देकर मुझे विपत्ति से बचा लिया। मैंने झटपट अपना माल असबाब बैलगाड़ी पर लादा तथा गांव के बाहर चला गया। इस बात को मैंने गांव के अन्य भाइयों से भी कहा, परंतु किसी ने मेरी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद सचमुच धाएं धाएं करके गांव जल उठा। आग की लपटें आकाश को छूने लगी। हाहाकार मच गया। आग बुझाने का बहुत प्रयत्न हुआ, लेकिन हवा के जोर से सब स्वाहा हो गया। उस समय मेरी आंखों में आंसू थे, परंतु भगवान की कृपा का स्मरण करके मैं फूला न समाता था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित पुस्तकों का विवरण व अन्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।